भाई, यह बहुत ही एक सच्ची घटना है। हाँ। सच्ची घटनाएं इन्हें हिंदी अकेले सुनाने की गलती मत करना। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो जिंदा और मुर्दा के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, उसे पूरी तरह मिटा देती है। ये कहानी है एक फोन कॉल की। एक ऐसी कॉल जो कभी कटी ही नहीं। तो सीधे चलते हैं कहानी में। तो वक्त है रात के 2:17। सोचिए, अर्जुन अपने कमरे में एकदम अकेला है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि उस बारिश की आवाज के अलावा एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। वो वाला अकेलापन जो थोड़ा डराता है। और तभी उस खामोशी को चीरते हुए एक आवाज आती है। अर्जुन का फोन बज उठता है। अब रात के 2 बजे किसका फोन आएगा, है ना? ये अपने आप में ही थोड़ा अजीब था। स्क्रीन पर देखता है तो लिखा है अननोन नंबर। अब तो अर्जुन के मन में एक बेचैनी सी होने लगती है। भाई, इस वक्त कौन हो सकता है? वो थोड़ा हिचकिचाते हुए फोन उठाता है। कहता है हेलो, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। सिर्फ किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आ रही है, एक डरावनी सी आवाज। अर्जुन ये सुनकर इतना घबरा जाता है कि फौरन फोन काट देता है। पर उसे चैन की सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता। फोन काटे हुए मुश्किल से 2 सेकंड हुए होंगे और वही नंबर फिर से स्क्रीन पर। अब अर्जुन को समझ आ गया, ये कोई मजाक नहीं है, ये कुछ और ही है। इस बार अर्जुन डरते डरते फोन उठाता है और कानों में एक बहुत ही धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है, मत काटो, मैं अभी भी यहीं हूं। और ये आवाज, ये सिर्फ एक डरावनी कॉल नहीं थी। यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां अर्जुन के अतीत का एक बहुत ही भयानक राज, एक ऐसा सच जिसे वो दफन कर चुका था, उससे सताने के लिए वापस लौट आया था। सुनकर अर्जुन का दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। वो बस यही सोच रहा है कि आखिर फोन पर है कौन। पहले तो उसे लगा चलो कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी वो आवाज कुछ ऐसा कह देती है कि अर्जुन के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। आवाज कहती है, अर्जुन, तुमने मुझे उस रात अकेला क्यों छोड़ा? और ये कोई सवाल नहीं था, ये एक इल्जाम था जो सीधा उसके दिल में जाकर लगा। और एक ही पल में अर्जुन का दिमाग सीधा 3 साल पीछे चला जाता है। उस एक रात में जिसे वो अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। उसे सब कुछ याद आने लगता है। 3 साल पहले हुआ एक कार एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट में घायल हुई एक लड़की और खुद अर्जुन, जो इतना डर गया था कि उसे सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर वहां से भाग गया था। बाद में उसे खबर मिली कि उस लड़की की मौत हो गई। अर्जुन ने सोचा था कि शायद ये बस एक फोन कॉल है, एक बुरा सपना, पर वो गलत था। ये सिलसिला सिर्फ फोन तक नहीं रुकने वाला था। अब वो आत्मा या जो भी ताकत थी, वो उसकी असली दुनिया में कदम रखने वाली थी। अब होता यह है कि हर रात ठीक 2:17 पर एक बहुत ही अजीब चीज होने लगती है। अर्जुन का फोन अपने आप अनलॉक हो जाता है। उसकी गैलरी में एक नई तस्वीर आ जाती है। तस्वीर में बारिश में भीगी हुई एक लड़की है जिसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि तस्वीर के बैकग्राउंड में अर्जुन का अपना घर दिख रहा था। फिर एक रात फोन फिर बजता है और दूसरी तरफ से वो आवाज कहती है, मैं दरवाजे के बाहर हूं। यह सुनते ही अर्जुन का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो कांपते हाथों से हिम्मत जुटाता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, पर बाहर कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। एक पल को तो उसे लगा कि शायद ये सब उसके दिमाग का कोई वहम है, कोई खेल है। और जैसे ही वो वापस मुड़कर दरवाजा बंद करने वाला होता है, वही धीमी डरावनी आवाज ठीक उसके पीछे से उसके कान में फुसफुसाती है, मैं तो हमेशा तुम्हारे पीछे थी। इस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ, वो इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। अर्जुन के साथ क्या हुआ, इसका सबूत सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी रिकॉर्डिंग में कैद होकर रह गया। अर्जुन चीखता है, घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, पर इसका फोन वो लगातार बजता रहता है, बंद ही नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज उसे पकड़कर रखना चाहती है, जाने नहीं देना चाहती। और उस आखिरी कॉल पर लड़की की आवाज एकदम साफ और मजबूती से कहती है, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह लोगों को अर्जुन का फोन सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। वो बस गायब हो चुका था। पुलिस जब फोन की जांच करती है तो उन्हें उसमें सिर्फ एक आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, शायद अर्जुन के आखिरी पलों का इकलौता सबूत।
उस रिकॉर्डिंग में अर्जुन की कांपती हुई, घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चीख रहा है, हेलो, कोई है, मुझे बचाओ। और अर्जुन की चीखों के बाद रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज बचती है, वही हल्की, धीमी सांसों की आवाज। ठीक वहीं से जहां से ये सारा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ था। ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर अतीत की सिर्फ एक गलती एक फोन कॉल बनकर वापस लौट सकती है, तो हमारी और कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन से राज हैं जो किसी भी दिन हमारा दरवाजा खटखटा सकते हैं। और भी सुनना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।